आंगनबाड़ी की भर्ती आ गई है। ये वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए है और इसका जो चालान है यानी पेमेंट बिल्कुल नहीं लगता है, 0 रुपये लगता है और मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 35 है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं मैं प्रोसेस बाई प्रोसेस आपको बताऊंगा और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वैकेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो कैसे फिलअप करते हैं चलिए मैं आपको शुरू से एकदम बता रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से लेकर। 1 मिनट, यहाँ थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैं पहले उसे सही कर देता हूँ। 1 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट से अधिक टाइम नहीं लगेगा। ये इंटरनेट मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक का मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जिस का फॉर्म फिलअप करेंगे उनका नाम भर देंगे यहाँ। और याद रखिएगा आप कैपिटल लेटर में ही फिलअप कीजिए तो बेटर रहेगा। फिर पिता का नाम जो है वो भी आधार कार्ड के अनुसार भरेंगे, डॉक्यूमेंट के अनुसार नहीं। मैंने उनके पिताजी का नाम भर दिया है। और मोबाइल नंबर कंपलसरी जो आपको देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर ब्लर रहेगा क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो मैं आपको मोबाइल नंबर नहीं दिखा सकता। और जो पासवर्ड है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपको इस टाइप का पासवर्ड जो है फिलअप करना है। यहाँ आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा को ध्यान से पढ़ लेंगे और जिस टाइप से कैप्चा दिया है उसे ही फिलअप करेंगे। रजिस्टर पंजीकरण पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसे लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए ये मोबाइल नंबर बोल रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, पासवर्ड दीजिए, फिर जाने आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं 9816। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पासवर्ड जो है मेरा सेव रहता है तो पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना पासवर्ड याद रखिएगा, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा ये डॉक्यूमेंट जो है मांगता है। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज चेक करना है कि आप जिस कैटेगरी से वहाँ दिखा रहा है कि नहीं। मैं आपको अभी डिटेल्स में बताऊंगा जिस कैटेगरी से आप है। तो एक बात आपको ध्यान देना है कि जब आप जनपद का सिलेक्शन करते हैं, परियोजना का सिलेक्शन करते हैं और आप ग्रामीण ग्रामीण से आते हैं या शहरी से आते हैं, तो इतना सब सिलेक्शन होने के बाद आपको ग्राम पंचायत वार्ड का नाम उसी हिसाब से सिलेक्ट करना है कि अगर आप ओबीसी हैं तो आपको यहाँ ओबीसी दिखना चाहिए, आप एससी हैं तो आपको यहाँ दिखना चाहिए। तो मैं जिसका डॉक्यूमेंट अभी फिलअप कर रहा हूँ तो ये ओबीसी है, तो मैं यहाँ पे ओबीसी ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद आवेदिका का नाम जो है आपको हिंदी में दर्ज करना है। तो हिंदी में कैसे फिलअप करते हैं आप लोगों को पता ही है, तो मैं आपको एक बार फिर जो है भर के दिखा रहा हूं। यहाँ हिंदी में मैंने नाम फिलअप कर दिया, फिर इसे बंद कर दूंगा ताकि इंग्लिश में भी मैं आसानी से इस बॉक्स को फिलअप कर पाऊं। मैं प्रिंट तक की पूरी जानकारी दूंगा कि प्रिंट आउट कैसे होता है। इसमें चालान नहीं लगता है। जितने भी डॉक्यूमेंट आते हैं, जितने भी ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चंपा, चंपा CH चंपा। अविवाहित है, मोबाइल नंबर इनका दिख रहा है। अब अस्थायी पता है जो वो मैं फिलअप कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट दिखाता नहीं हूँ, मैं फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ आपको भी सेम वैसे ही फॉलो करना है। पिन कोड यहाँ डाल देंगे जो आपका आधार कार्ड के पीछे दिया है। जन्म तिथि आप देख लेंगे कि आपके आधार कार्ड पर जो जन्म तिथि है उसे ही आप देखकर सही सही फिलअप करेंगे। तो जो आधार कार्ड पे इनका जन्म तिथि है मैं वो डाल दिया हूँ। अब उस हिसाब से यहाँ पे उम्र बता देगा। देखिए ये कितने साल की है। अब हाई स्कूल का प्रमाण पत्र ये बोल रहा है डालने के लिए। एक और चीज ध्यान देने की बात है, जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र डालना है वो 2 से KB का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। देखिए रिसाइज इमेज ऑनलाइन, इस वेबसाइट को अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपका यहाँ ओपन होकर आ जाएगा। और आप अपना डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से चूज करके ओपन करेंगे और अपने हिसाब से 90 या करके रिसाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 55 टाइप करके रिसाइज करता हूँ तो देखते हैं कि 200 से नीचे बन गया। तो ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करके आप अपना डॉक्यूमेंट जो है रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हाई स्कूल का मांगा है तो मैं हाई स्कूल का फाइल जो है अपलोड कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने
डाला, तो मैंने दस्तावेज अपलोड कर दिया है। अब अगला पे क्लिक करेंगे, ये वेरिफिकेशन लेगा, फिर आपके विंडो पे अगली पॉपअप शो हो जाएगी, आप उसे भी फिल कीजिए। देखिए सिक्योरिटी रीजन पे वेरिफिकेशन कर रहा है, कुछ देर में वेरिफिकेशन कर देगा, फिर आपके पास अगली विंडो जो है आ जाएगी। अब उसे कैसे फिलअप करते हैं मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। अब यहाँ पर व्यक्तिगत का विवरण देना होगा कि आप किस श्रेणी से आते हैं, आपका आय क्या है, जाति क्या है, निवास क्या है। तो मैं इसे फिलअप करता हूँ, फिर आपको एक बार दिखा दूंगा जरूर मैं। अब मैं आपको एक बार डाटा दिखाना चाहता हूँ, आय जाति निवास कैसे फिलअप करना है। आवेदिका की वर्तमान स्थिति में आप यहाँ अन्य सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप विधवा है तो विधवा सिलेक्शन करेंगे, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा सिलेक्शन करेंगे। निवास प्रमाण पत्र, जब आपके पास निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, उसमें प्रमाण पत्र संख्या दी होती है, आवेदन क्रमांक दिया होता है, और उसे आप 200 KB में यहाँ से कन्वर्ट करके आप यहाँ अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। फिर ग्राम पंचायत वार्ड का नाम लिखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखेंगे, जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण संख्या देंगे और आवेदन संख्या देंगे, और फिर सेम प्रोसेस से यहाँ पे भी अपलोड करेंगे, आपका अपलोड हो जाएगा। जाति दस्तावेज अनुसार आप किस कैटेगरी से यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, फिर आय प्रमाण पत्र संख्या देंगे, आवेदन क्रमांक संख्या देंगे, और यहाँ पर भी आय प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। आय प्रमाण पत्र पर आपको पहले से दिया गया होगा कि कुल आर्थिक आय ईयरली माने सालाना आपका कितना है, वो यहाँ पे मेंशन करना है, और कब आपने ये जारी कराया था उसका भी डेट यहाँ पे फिलअप करना है। और क्या आप BPL है कि नहीं है, अगर आप BPL है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। मेरे कंडीशन में ये BPL नहीं है तो BPL नहीं है सिलेक्ट करने के बाद अगले पे क्लिक करेंगे। अब अगले पे क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा ये वेट करेगा, यहाँ पर भी वेरिफिकेशन लेगा, आपकी आय जब निवास को चेक करेगा। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको अगले डैशबोर्ड पे जाने के लिए बोलेगा। अब ये बोल रहा है कि शैक्षिक योग्यता, मतलब आपका इंटरमीडिएट में कितना है नंबर वो मेंशन करना है, आपका हाई स्कूल में कितना है नंबर वो मेंशन करना है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ, हाई स्कूल नहीं, आप जो मतलब अधिकतम जितना आपने किया है ना उसको ही मेंशन करना है। तो मैं केवल यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिटेल्स दे रहा हूँ, जो स्कूल का नाम होगा वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। ठीक है, जोगापुर, BUDHAUN, और जो आपका जिला होगा उसे नाम आपको डालना ही है। बोर्ड का नाम डाल देंगे कि आप यूपी बोर्ड से हैं या CPC बोर्ड से हैं, और जिस साल में आपने इंटरमीडिएट पास किया है वो आपको डालना है। हाईएस्ट नंबर उसमें कितना था वो भी आपको डालना है, और प्राप्तांक जो है आपको कितना था वो भी आपको डालना है। फिर ये ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे देगा, फिर उसका मार्कशीट आपको अपलोड करके आगे बटन पे क्लिक करना है, फिर एक और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप सेम वैसे ही फॉलो कीजिए। ये मैंने अपलोड कर दिया है। अगला बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका भी वेरिफिकेशन होगा, और नेक्स्ट टैब जो है खोल के आ जाएगा। अब ये फोटो बोल रहा है कि आपको फोटो डालना पड़ेगा, जो कम से कम 200 KB की होनी चाहिए। चलिए भैया हम फोटो भी डाल देते हैं जो 200 KB की हो। ये लीजिए मैंने फोटो डाल दिया। अभी सिग्नेचर बोल रहा है, सिग्नेचर भी डाल देते हैं, फिर अगला बटन पर क्लिक करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि देखिए मैं फिलअप करके बताता हूँ कि आपको ऐसे ही फिलअप करना है। घोषणा पे क्लिक कर देंगे, अगला पे टैप करेंगे। अभी आप जो आपका फॉर्म है वो अच्छे तरीके से फिलअप होके आ गया। अब इसे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद सबमिट करेंगे। अब क्या आप सहमत है, इसे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि OTP आपको डालनी होगी तभी जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे OTP डालेंगे तो आपको प्रिंट मिल जाएगा और जो ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। जब इसकी रिजल्ट आएगी तो इसी चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। जितनी भी वैकेंसी आती है इस चैनल के द्वारा मैं बताने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी रिक्वायरमेंट के लिए थैंक यू सो मच।